राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे दोस्तों, अपने बीजीय व्यंजक का पार्ट 1 में पहले आपको बता चुका हूँ। उसमें से जहाँ से बाकी रह गया था उससे आगे का पार्ट इसमें कर रहा हूँ। ठीक है ना बेटा। अपने बीजीय व्यंजक में मैं चर और अचर आपको बता दिया था कि चर क्या होता है बेटा। आपको बताया था कि जिसका मान स्थिर ना हो, बदलता रहता हो, उसको चर कहते हैं। और अचर जिसका मान फिक्स हो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जैसे एक्स वाई जेड एल एम, ठीक है ना, ऐसे तमाम चीज़ें जिनका मान बदलता रहता हो चर, और जो कभी ना बदलता हो, स्थिर रहता हो, वो अचर। ठीक है बेटा। तो अब अपने गुणनफल को समझते हैं बेटा। उसमें आप जिन बच्चों को इससे आगे की जानकारी चाहिए होगा वो पार्ट 1 देख लेंगे, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। गुणनफल का मतलब क्या होता है बेटा। किसी भी काम को आप करते हो तो कर्म करने के बाद आपको उसका फल अवश्य मिलता है। ठीक है ना। कोई भी कर्म आप करते हो तो कर्म करने के बाद आपको उसका फल अवश्य मिलता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे गुणनफल, सीधी बात कहा गया है कि गुणा करो और उसका फल लो, गुणा करो और उसका फल लो आप बेटा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे 5 गुणे 2, ठीक है बेटा। तो इसका फल क्या मिलता है, 5 का 2 बार आपने पहाड़ा पढ़ा, 5 दूनी 10 फल मिला। ठीक है ना। तो ऐसे ही बीजीय व्यंजक में जब पहले ही आपको बता चुका हूं कि चर और अचर मिलते हैं, जैसे 4 गुणे x, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी इनको मिलाया जाएगा, इनका फल क्या मिलेगा, 4x। यानी कि ये जो गुणा का चिन्ह है बेटा, इसमें से अदृश्य हो जाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इनका गुणनफल क्या प्राप्त हुआ अपने को, 4x। यही अपने को समझना है। फिर अब देखो, जब एक अचर और एक चर का गुणा आपने किया तो चर और अचर दोनों ऐसे मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है ना। और वो आप देख सकते हो कि ये अचर है और ये चर है। ठीक। अब जब कहने का मतलब चर और चर का मिलन होता है, चर और चर का जब मिलन होता है तो ये जितनी बार होते हैं बेटा, जितनी बार होते हैं, ठीक है ना, उतनी ही बार वो घात के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x गुणे x है, यानी कि x कितनी बार है, 2 बार। तो सिंपल सी लॉजिक आप समझो, जितनी बार यहाँ पे है तो x इसी को, यही 2 बार है ना, तो इसी को 2, इसको x स्क्वायर पढ़ेंगे, या x पे 2 घात आगे आप पाठों में पढ़ोगे, समझोगे आगे जो भी सवाल। ऐसे ही बड़ा सिंपल है। अब ऐसे देखो, अब यहाँ पे x आपका कितनी बार है बेटा, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है उसी को पकड़ो और गिनती मारो, 1 2 3 4 5। पकड़ना क्या है, यही सब है, पकड़िए। और कितना है, 1 2 3 4 5, इसी पे। ठीक है बेटा, 5 लिख दीजिए, हो गया गुणनफल। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। हाँ, किसी बच्चे ने कहा कि सर जी अगर x और y अलग अलग आ गए तो वही बात है भाई, अलग अलग है तो उनका, ये दोनों पास पास बैठ तो सकते हैं पर आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पास पास बैठे हैं। ठीक है ना। इनका गुणनफल इस तरह से, उनके बीच का केवल साइन जो है गुणा का, वो अदृश्य हो जाएगा। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि ताकि मुझे भी हिम्मत मिले कि चलो कोई अपने साथ है, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार कर पाऊँ और बताऊँ। चैनल को लाइक किया, आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे मत देखो आप, चैनल को लाइक किया आपने तो करो ना, काहे बैठे हो, किसका इंतजार कर रहे हो। और सब्सक्राइब किया कि नहीं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है ना। दोस्तों को शेयर करो, अकेले ही पढ़ना और किसी को नहीं पढ़ाना है, साथ में आपका दोस्त भी तेज हो जाएगा। ठीक है ना। सब शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, बस ठीक है। अभी देखो, अब देखो बेटा, आपका गुणनफल वाला कॉन्सेप्ट तो हुआ क्लियर। अब समान पद, इसके जो है लिखा हुआ है समान पद, इसी से स्पष्ट है कि ये क्या है। समान पद मतलब जो समान हो। अब समान क्या हो सकता है, समान कहने का मतलब
चर और चर की रिश्तेदारी, चर और चर की रिश्तेदारी वो समानता होती है। अचर और अचर की रिश्तेदारी ये समानता होती है। यही तो समानता होती है ना। बस इतनी बात आप समझ गए। जैसे कहीं पे x लिखा है, कहीं पे 4x लिखा है, कहीं पे 2x लिखा है, कहीं तो अपने को बेटा सिर्फ यही देखना है कि ये जो चर है सब में है कि नहीं है, तो अपने को इसी से पकड़ना है। हो गया क्लियर। ये है सब समान, इसी को संगे समान पद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, लेकिन सब है क्या? सब x ही तो है। ठीक है ना। समान रिश्तेदार हैं, इनकी रिश्तेदारी समान है। अब ऐसे ही आप अगर xy कहीं पे 2xy, ठीक है ना, ऐसा आ गया कॉन्सेप्ट, तो ये भी xy आपको सिर्फ ये चर पद को ही देखना है। अचर अगर कहीं पे लिखा है तो 4 लिखा हो, -4 लिखा हो, ठीक है ना, 7 लिखा हो, तो ये सब क्या है बेटा? ये अचर अचर रिश्तेदार हैं। ठीक है ना। तो इनका भी समानता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नहीं देखेंगे -4 है, +4 है, वो एक अलग बात हो गई बेटा। पर ये भी अचर है और ये भी अचर है और ये भी अचर है। ठीक है ना। अपने को ये पकड़ना है। तो अचर अचर की रिश्तेदारी और चर चर की रिश्तेदारी। ठीक है ना। अब एक बच्चे ने पूछा कि 5x, ठीक है, और कहीं पे दिया हुआ है 2y, तो ये सर समान है कि असमान है? तो समान पद आपको क्लियर कर दिया हूं कि समान हो, तो अब असमान की बारी है। इसके बाद ही तुरंत दिया गया है कि असमान। तो भाई सही बात है, ये 5x है, ये 2y है, कोई समान तो नहीं है। ये x है, ये y है,